कि कहते हैं श्री सुखदेव मुनि और राजन जी ध्यान लगा लेना। कहते हैं श्री सुखदेव मुनि राजन जी ध्यान लगा लेना। उन दीन बंधु परमेश्वर के चरणों से प्रीति लगा लेना। होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। रजनीश व्यास जी तुम सबको ये सुंदर कथा सुनाएंगे। धरी ध्यान सुनो अब बात मेरी, प्रभु चरणों से प्रीति लगा लेना। जो प्रभु की कथा नित सुनते हैं उनके संकट सब मिट जाएंगे। हरि चर्चा में ध्यान लगा लो, मधुरी कथा सुनाएंगे। हाँ, मधुरी कथा सुनाएंगे। हरि ध्यान सुनो मेरे प्रभु की कथा, तेरे संकट मिल जाएंगे पल में। बोलिए गोविंद भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। कल कथा का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज उसी क्रम से कथा को लेते हैं। माता भगवती अनुसुईया के गर्भ से महाराज तीनों देवताओं ने महाराज अवतार लिया। अच्छा, अवतार और जन्म में अंतर क्या है? अवतार और जन्म में बहुत बड़ा अंतर है। जन्म हमारा तुम्हारा होता है, जन्म हमारा तुम्हारा होता है। जन्म होता है कर्मों के अनुसार और अवतार होता है परमात्मा की इच्छा से। देखो भैया, हमारे कुछ पूर्व जन्म के कुछ कर्म अच्छे होंगे जो भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा इस धराधाम पर। भगवान की कथा का महाराज गुणगान करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो इसे व्यर्थ ना जाने दे। जन्म कर्मों से होता है। पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। मेरी मानो मेरे भैया, तो तुम भी प्रभु का भजन करो और दिन भर वीरन काम करो, लेकिन शाम को हरि को ध्यान धरो, जरूरी है। इस बार हम मनुष्य बने हैं तो राम कथा हो रही है। कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं सभी लोग। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं। जरा सोच के देखो, इस बार मनुष्य बने हो तुम्हें तो ऐसा अवसर मिलो है। अगली बार हम अगर को भगवान ने ऊंट बनाए दो, क्या भैया
तो कथा कोई करवई है, सर्प बना दिया, बीछी बना दिया, ये सब उनकी मर्जी है। मनुष्य बनकर के यदि हम मनुष्य नहीं रह पाए तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य बनकर के महाराज, मनुष्य के लक्षण भी प्रकट होने चाहिए। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन कावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति मदिरा पान करके जा रहा था बारात में। बारात में हमारे हिंदू समाज की बारात हो, फिर कोई मदिरा पान ना करे। जितने त्योहार हैं, जितने बारात के महाराज कार्यक्रम हैं, इन दारूबाजों ने इतना महाराज उपद्रव मचा मचा करके बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी खुद अपने आप। होली दिवाली के मौके पर घर में 4 मेहमान आते हैं, तो उस दिन जरूर पिएंगे। कितनी महाराज गलत सोच है लोगों की, गले लगाने का मन नहीं होता और उस दिन महाराज जरूर ड्रिंक कर लेते हैं। ध्यान से सुनना। तो बारात गांव से होकर के निकली, बैंड बाजा बज रहा था और रास्ता के किनारे एक कुआं तो उसकी पार नहीं रहा है। तो भैया सब लोग डीजे पर नाचे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब तले दारू वालों कान लो, हमारे यार की शादी है। ऐसे आगे बढ़ता चला गया। झम्मद महाराज कुआं में चलो। अब वहां डीजे किसी को सुनाई नहीं दो, डीजे बजती रहो, आदमी आगे चलते चलो। वहां नाश्ता हुई वो, तो उन्हें कह लड़का मौसा नहीं बोले, बहुत कहाँ है। और मौसा हुआ कुआं के अंदर पड़े। भैया खोजी गई, कहाँ गए, बाहर तो नहीं चले गए। कौन बोले भैया डीजे बजते रहे, बहुत ज्यादा पिए रहा है, पता नहीं कहाँ है, खोज करो। तो ध्यान देना महाराज, चारों तरफ फोन करेंगे, कहाँ चले गए, पता लगा भैया कहीं मिल ही नहीं रहे। कुछ लोग महाराज ऐसे ही जब शांति वातावरण होगा तो कहने लगे चलो। जा रहे थे बात करते हुए, अंदर से आवाज आई, अरे भैया हमें कोई निकाल ले हो, हम कुआं परे 3 घंटा हो गए। ऊपर लोगों ने देखो जो कुआं परो है, जय है लड़का मौसा। अरे भैया तुम हुआ, तुम्हारे ढूंढा पड़े, तुम कुआं परे, किसी धक्का दो रहा है ना, कोई नहीं धक्का नहीं दो, अपना से गिरे। अच्छा तो का चाहता, अब हमें निकाल ले। अच्छा निकाल ले, कैसे गिर कैसे गए, अरे बहुत ज्यादा नशा हम रहा है। अब नशा उतरी गो, हाँ उतरी गो, निकाल ले भैया। अब ऊपर लोग खड़े, झोपा से लोगो। अब एक व्यक्ति अंदर पड़ा, उसे निकालने के लिए एक व्यक्ति तैयार हुआ। उसने क्या किया, एक सीढ़ी मंगवाई और सीढ़ी महाराज लगवाई, रस्सियों में बांध करके नीचे को लटकवाई। उसमें वो आदमी चढ़ो, नीचे को छोड़ दिया गया वो सीढ़ी। अब महाराज उसी के तीर पहुंच गया, जो वो नशेड़ी था उसी के पास पहुंचा। तब तक एक महाराज बाबा आए, कहा लगा कौ भेगो मऊ दिखा दो पोलो। उनने देखो, अच्छा दोनों लोग कुआं पर है। अच्छा देखो, तीसरे व्यक्ति जो देख रहे हो है उनकी नजर में ही दोनों लोग कुआं पर है। लेकिन महाराज दोनों को जाने का तरीका अलग अलग है। एक तो अपने कर्मन से गिरो, एक उसे बचाने के चक्कर में उतरो। यही फर्क है। हम तुम जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं, ये सब महाराज भवसागर रूपी कुआं में गिरे हुए हैं। और जब व्यक्ति इस भवसागर में तड़पता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, मेरे मालिक मैंने तो अपने कर्मों से ऐसा स्थान पाया, आप मुझे इस भवसागर से निकाल ले चलो। हे मालिक हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हम संकल्प लेते हैं प्रभु हम आपकी भक्ति ही करेंगे। तो परमपिता परमात्मा अवतरणिका यानी सीढ़ी से नीचे उतरता है,
उतरे आता है और अपने भक्त की महाराज कलाई पकड़ करके अपने बैकुंठ लोक को ले जा लाता है। ध्यान देना। लेकिन बहुत से उसमें मेंढक पड़े होत, मेंढक होत, जलीय जंतु होते हैं, मेंढक निकलना ही नहीं चाहत। मेंढक का हमें है नहीं अच्छा लगा है, टर टर करके वही अपनो उसके अंदर ही रहना चाहत। तो भैया जब भवनापुर में भगत ही भगत हैं सब ज्यादातर, और जो भगत भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आएंगे नहीं उनको बचाने, जरूर आएंगे। अब कछुई से दुई एक होत मेढक जैसे भाई ना चाहत कि भक्ति भावना में जुड़े। यहाँ आरती हनुमान चालीसा हो, बहुत से लोग आई जाते, बहुत महाराज बोले उनकी खोपड़ी में दर्द होती हुई, रोज रोज कहाँ पूजा पाठ शुरू कर दो इन्हें है? उन्हें बड़ा हमारा टेंशन हुई, मेढक जैसे हैं भी ना निकलना चाहत। वे नहीं समझते हैं कि महाराज मालिक की भक्ति से कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। एक जगह आचार्य जी हम कथा कहने गए तो एक माता जी आई हमारे पास और बोली गुरुजी मुझे ये बताओ क्या माताएं जो हैं, बेटियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं, क्या वो हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? तो हमने कह रहे माता जी हमसे क्या पूछती हो, हनुमान चालीसा पूछ लो। तो बोली हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? तो हमने कहा लिखा है बाकायदा। क्या लिखा है? अरे जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय माडेरा। अब जो को मतलब ब्राह्मण नहीं, जो का मतलब वर्मा जी नहीं, अरे भाई जो का मतलब नर नहीं, जो का मतलब जो जन, कोई भी जो पढ़ेगा। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास शंकर भगवान की साक्षी मान करके कहते हैं उसका कल्याण जरूर हो जाएगा। अच्छा बहुत सी माताएं इस भ्रम में रहती हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उनके सामने स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। अरे भैया कौन कहता है नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। मेरे हनुमान बाबा तो सब पर महाराज दया की दृष्टि दिखाते हैं। माताओं के लिए एक तुलसीदास ने अलग से आरती लिख दी है, गावे उसको कोई भी, कल्याण सबूक होएगो। अगर तुम जाना चाहो राम जी के भक्त सेवक हनुमान जी के मंदिर में आरती वंदना पूजा प्रार्थना करनी है तो माताओं के लिए आरती गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने लिख दी, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ तला की। और जैसे कि लला हनुमान जैसे बलवान हो उसके घर में भूत पिशाच आएंगे नहीं। महाराज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। इसलिए माताओं को भी सुंदर कांड पढ़ना चाहिए, माताओं को भी हनुमान चालीसा अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जो माता नहीं पढ़ेगी बच्चा क्या जानेगा? माता निर्माता भवती, माता ही बच्चे का निर्माण करती है, माता ही प्रथम गुरु होती है। इसलिए माताओं को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पवित्र भाव में होना चाहिए। और हनुमान जी की सेवा में महाराज किसी भी प्रकार का आप मांस मदिरा मीठ मछली का कभी सेवन नहीं करें। यदि करेंगे तो भरेंगे। आप ये मान के चलो सबसे पवित्र और सबसे महाराज उजड़े सुतरे साफ देवता हैं, और जिस पर प्रसन्न हो गए तो महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनको बड़े से बड़े काम सुलभ हो जाते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलदि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते।